इसके अलावा अपन ने देख ली थी, मिटा देते हैं, सभ्यताएं देख लिए थे। अब अपन चलेंगे थोड़ा ऐतिहासिक काल में, है ना। पहले ये हिस्ट्री पढ़ लेंगे थोड़ा सा, इसके कुछ टॉपिक, और फिर बाद में इसके बाद देखेंगे अपन मैथ्स रीजनिंग जो कुछ देखना है। तो क्या है ऐतिहासिक काल को यदि तुमको पता करना है तो दो तीन ऐसा बताओ, क्या इस काल की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, बताओ। ऐतिहासिक, हाँ, ऐतिहासिक काल की, देखो ऐतिहासिक काल में तीन चीजें कौन कौन से क्षेत्र थे। एक पहला प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, प्राचीन, मध्यकालीन और एक आधुनिक, ऐसा था। तो यदि मुझे इनकी जानकारी चाहिए तो किन तरीकों से मुझे जानकारी मिल सकती है। पहला तो पुरातात्विक जानकारी, पुरातात्विक मतलब इसमें आपको पुरानी जो चीजें रहेगी, मतलब सिक्के, अभिलेख, इन सब जानकारी मिली होगी आपको, वो उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जैसे देखो, पहला है सिक्के, सिक्के, दूसरा है अभिलेख। सिक्के मतलब मोहरें मिली कहीं पे, कोई कोई आपको जानकारी होगी क्या, पहले फारस की मोहरें कहाँ पे मिली थी अपने को, मतलब लोथल में मिली थी, ठीक है। तो सिक्कों से पता चलता है पुरानी बातों के बारे में, यार ये यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ था, चल रही कि नहीं, ठीक। सिक्कों के अलावा क्या, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, कुछ कहीं पे लिख दिया गया हो तो वो क्या कहलाएंगे, अभिलेख। अब देखो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, दो तीन प्रकार के, दो महत्वपूर्ण कौन कौन से होते हैं। पहले शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख क्या होता है, एक बड़ी सी पत्थर है, जो भी पत्थर मिले उस पर खोदकाट करके, खुदाई करके लिख लिया, ठीक है। अगला कौन सा है, स्तंभ लेख। देखो एक बहुत बड़ी सी चट्टान की है, उसको स्तंभ बनाए, अच्छे से नक्काशी की है और उसमें खुदाई करके एक डिजाइन से लिखवा दी। शिलालेख, स्तंभ लेख, इसके एग्जांपल यदि तुमको पता होगा, जूनागढ़ का अभिलेख है, हाँ, है ना, स्तंभ लेख है वो। शिलालेख क्या, बड़े अभी जैसे कहीं पे भी उद्घाटन होते हैं, अधिकतर देखे होंगे, तो उद्घाटन में क्या होता है, एक पत्थर रहेगा, उसपे खुदाई करेंगे डिजाइन से, और एक मंत्री जाएंगे उसको लोकार्पण करते कि नहीं, खोले, हाँ यार बोलिए ये मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किए थे। रामेश्वर में भी है, कहाँ पर, रामेश्वर, एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, एक ही थोड़ी गिनेंगे। एक कौन सा हो गया, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख। एक कौन सा देखें आप, गुफा लेख, गुफा लेख। गुफा लेख क्या होती है, मान लो शहर की कोई गुफा है, अब उसमें कोई नहीं रहता, आदि मानव रहते रहे होंगे, उन्होंने कुछ कुछ लिख दिए, है ना। या अपन जैसे मान लो आकाश की कभी घूमने चला गया, बोले यार मैं यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे ये लाइन, है ना, अच्छे से लाइन लिख देता, तो लोग बोले यार ये गुफा लेख, कोई दिक्कत, बन जाएगा। गुफा लेख के बाद और कौन सा लेख हो सकता है, ताम मतलब धातु का जो अभिलेख होता है, जैसे देखो रुद्र ताम नहीं, क्या नाम है, जो धातु रहती है उन पे भी लेख लिख दिए जाते हैं, जैसे एकांतिक, बस उतने ही लेख याद रखा है तुम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं सिक्के, मोहरे। तो इसके सब पुरातात्विक में सिक्के देखते हैं, तो बताओ पहले कौन से सिक्के चलते थे, चांदी के, सोने के, शीशे के, है ना, शीशा एक धातु होती है, ठीक है, शीशे के, और मिट्टी के, टेराकोटा के, टेराकोटा, चलो इसको लिखते हैं, हाँ, टेराकोटा। ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिले टेराकोटा वाले, ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता इस टाइम पे ये वाले चलते थे, टेराकोटा एक है, ठीक है, एक चीज है। दूसरा आहत के सिक्के, आहत या फिर पंच, ये जो आहत के सिक्के इसको किसने चलाया था, मौर्य काल में। मौर्य के बारे में कभी सुने, चंद्रगुप्त मौर्य की बात सुने होंगे, तो उस काल में कौन से सिक्के चलते थे, आहत के सिक्के, मौर्य काल, ठीक है। अब सोने के सिक्के, तीसरा सोने के सिक्के, ये सोने के सिक्के कहाँ पे चलते थे, यूनान में, ग्रीस यूनान की बात बताया था,
यूनान का कौन था? सिकंदर, ठीक है। तो उसके समय सोने के चलते थे, सोने के सिक्के। यदि तुमसे पूछा जाए कि भैया शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो किसने चलाए थे? कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, कुषाण। या अब यदि तुमसे पूछा जाए कि भैया क्या नाम है, सीसे के सिक्के किसने चलाए थे? सीसा धातु है ना, इसके सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन ने। ये तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आता होगा कि यार ये मौर्य कौन है, ये सोने के सिक्के है ना, यूनानी, कुषाण, सातवाहन, इनके बारे में उसकी जानकारी है क्या? गुप्त वंश वालों ने बहुत से सिक्के चलाए थे, गुप्त, चंद्रगुप्त, है ना। अरे वो गुप्त, चंद्रगुप्त नहीं था, वो गुप्त वंश था, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, इस टाइप के, ठीक है। इन्होंने चलाए थे सर्वाधिक सिक्के। गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने सर्वाधिक सिक्के चलाए, एक। उसके अलावा और कौन कौन से, मतलब देखो इन्होंने, इन सिक्कों से पता चलता है कि यार ये वाले सिक्के उस समय में यूज होते थे। जैसे ये जो 8 और 5 कार्ड वाले हैं ना, क्या होता था, मिट्टी का रेत लिए, उस पे सीधा थप्पा मार दिए, हाँ भैया ये वाली मोहर लीगल हो गई। तुमने सुने होंगे वो क्या नाम है, कौड़ी, 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 हाँ मेरे घर पे आता है। कौड़ी इसी टाइप की बनती थी, ठीक है। तो ये जो कौड़ी है उस समय में चलती थी। जैसे अगर कुछ खरीदना होता था तो कौड़ी देना पड़ता था। अब तुमको यदि कौड़ी समझना है, तुमने देखे हैं ना सबने, बचपन में बहुत देखे होंगे, लेकिन अभी उसको इस्तेमाल होता है क्या? नहीं होता, लेकिन पहले के जमाने में बहुत होता था। तो तुमने वो डायलॉग सुने होंगे, तुमको कोटी कौड़ी नहीं मिलेगी इसमें, है ना। तो डायलॉग से बन जाएगा, ध्यान रहेगा कि सिक्कों के बारे में। यदि नोट करना है तो नोट कर लो। देखो अभी अपन ने पुरातात्विक के बारे में देख लिए थे, सिक्के और अभिलेख के बारे में। अब तुमको जानकारी ऐतिहासिक काल की इसी से मिलेगी कि नहीं, पुरातात्विक तरीके से ये सिक्के कहाँ से थे, कैसे थे, कौन यूज करता था, ठीक है। तो पुरातात्विक में और अभिलेख की भी किसने क्या लिख के गया, किसने किसके लिए लिख के गया, एक चीज। इसके बाद और दूसरी जानकारी कहाँ से मिलेगी? विदेशी और यात्रियों से। विदेशी देखो भारत में कोई विदेशी यात्री घूमने आया है ना, तो अपनी पुस्तक लिख के गया, कोई जानकारी देगा किसी को, यार मैं मतलब मान लो विदेश गया तो मैं वहां की जानकारी अपने देश में दूंगा कि अपने देश में आऊंगा तो कॉपी पुस्तक भी छाप सकता हूँ। जैसे इंडिका एक पुस्तक है, किसने लिखी थी? नहीं पता? मेगास्थनीज। 10वीं 9वीं में सब पढ़ा है अपन ने, है ना, लेकिन अब फाइनल आने के बाद अपने ध्यान नहीं रहता है चीजें। तो विदेशी यात्रा, जैसे इंडिका किसकी रचना थी? मेगास्थनीज की, है ना। तो उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिखे, लोगों को बताया। जैसे एक ट्रिक है, बाहर से आए विदेशी यात्री, फांसी हुई, ये 4 का ध्यान रखना, फिर अपन जब लंबा डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं और 4। फांसी हुई की ट्रिक है ये। कैसे? फ से क्या है? फायान, फायान। सी से संयुगन, ठीक है। ह से हिंसान, वेंसांग, सुने कि नहीं इनके नाम कभी? जी है ना, हिंसान। ई से क्या होगा? इत्सिंग, ये सब विदेशी यात्री थे। ध्यान चल रही ना? कौन सा? फांसी हुई, फ से फायान, स से संयुगन, ह से हिंसान और ई से इत्सिंग बन जाएगा। अब विदेशी यात्री ये सिर्फ थोड़े से, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इबन बतूता हो गया है, चल रही कि नहीं चल रही? बताते जाना है ना। तो विदेशी यात्री। अब देखो भारत में विदेशी यात्रियों के अलावा क्या हो सकता है? एक मिनट, अगला कौन से तरीका है? 2 तरीके देखिए, पुरातात्विक और एक विदेशी यात्रियों से। अब एक साहित्यिक हो सकता है,
साहित्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक साहित्यिक मतलब देखो क्या वो कहाँ गया है, ठीक है चलो। साहित्यिक में कैसे दो उस समय में कितने धर्म थे? दो, एक तो हिंदू धर्म था और एक गैर हिंदू धर्म था। तो हिंदू धर्म को और कौन सा धर्म बोल सकते हैं अपन? सनातन धर्म। और ब्राह्मण ही कार्य करवाते हैं उसके सारे, तो इनको ब्राह्मण भी बोल सकते थे, ब्राह्मण। और इसके अलावा कौन से थे? गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ठीक है, देखो ब्राह्मण में हिंदू की सारी चीजें आ जाएगी। जैसे ब्राह्मण या हिंदू धर्म में क्या कौन कौन मतलब साहित्य है कि नहीं है? हिंदू धर्म का साहित्य और गैर हिंदू धर्म का साहित्य। जैसे गैर हिंदू धर्म में कौन कौन से देख सकते हैं अपन? दो, बौद्ध धर्म हिंदू था क्या? वो नहीं था। जैन धर्म तो नहीं। तो ऐसे दो कौन कौन से हो गए इसके? पहला बौद्ध और दूसरा जैन। ये धर्मों की जो ग्रंथ रहे होंगे, पुस्तक कॉपी क्या होगा? ठीक है, जो इन धर्मों की पुस्तक कॉपी रही होगी, जैसे विनय पिटक, सूक्त पिटक, है ना, जातक कथाएं, ये जो भी चीजें थी, इनसे जो जानकारी मिलती थी वो गैर ब्राह्मण वाली थी, मतलब गैर हिंदू वाले थे। ठीक है, अब यदि तुमको हिंदू वाली जानकारी चाहिए, हिंदू देखो हिंदुओं में क्या क्या कौन कौन सी पुस्तकें होती है? खास करके वेद, उपवेद, है ना, उपनिषद, पुराण, और क्या क्या होते हैं? कुछ है ध्यान, है ना? वेद, उपवेद, उपनिषद, पुराण, और क्या है? ये वेद में पढ़ेंगे अपन। वेद में कितने वेद होते हैं? सुनो क्या? हाँ, महाकाव्य नहीं, महाकाव्य खंड काव्य टुकड़ों में होता है। ठीक है, वेद, उपवेद, वेद कितने होते हैं? ऋग्वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पुराण के बारे में देखेंगे कितने पुराण है ना, 18 पुराण। उपनिषदों के बारे में जानकारी लेंगे, महाकाव्य के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, इन तरीकों से अपने को पता चल जाएगा कि इतिहास काल की क्या क्या घटनाएं हुई थी। कोई दिक्कत? नोट करो इसको।